दिए की रोशनी से नहीं, इरादों से जगमगाती है जिंदगी। हर एक दीप बताता है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाला जीत ही जाता है। इस दिवाली हम कुछ अलग करते हैं, हर एक घर को मुस्कान से सजाते हैं। हेलो एवरीवन, मुस्कान को बनाने जिंदगी की हसीन दिलरुबा। मैं हूं आप सबकी फेवरेट स्टूडेंट आरजे अरूबा, साइनिंग इन ऑन योर वेरी ओन सोआ रेडियो 90.4, वॉइस ऑफ द सोआ कम्युनिटी। और आज इस स्पेशल अवसर पर मैं अकेली तो नहीं, मेरे को होस्ट भी मेरे साथ हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं। अलर्ट से लड़का हूँ, ज़माना लिए फिरता हूँ, अगर कोई नाम पूछे तो आरजे अमित बताता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई कहानी, जहाँ हर लम्हा होगा थोड़ा दीवाना थोड़ी सुहानी। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट ऑन ट्रेनिंग स्टूडेंट आरजे को, और आज हम ले आए हैं आपके लिए कुछ खास, तो चलिए देखते हैं। आखिर दिवाली मनाई क्यों जाती है? चलिए ये जानते हैं औरकों से। दिवाली मनाया क्यों जाता है, इसका प्रश्न और इसका उत्तर बहुत सालों पुराना है। बहुत सालों पहले जब राम जी ने रावण का वध किया था और 14 सालों बाद वो जब वनवास से अपने घर अयोध्या फिर रहे थे, तभी अयोध्या के वासी इतने खुश थे कि उनके स्वागत के लिए पूरा अयोध्या में भर के दीप जलाए और पूरा अयोध्या जगमगा उठा। वैसे और को दिवाली सिर्फ राम जी के साथ साथ लक्ष्मी जी, काली माता और कृष्णा जी के लिए भी मनाया जाता है। लाइक भारत के हर राज्य में दिवाली को अपने तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पुरी में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो वहाँ पे देव दीपावली मनाई जाती है, जहाँ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र वो अपने पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं 3 दिन तक सफ़ेद कपड़ा पहन के। वैसे तुम्हारा क्या कहना है, वेस्ट बंगाल में दिवाली कैसे जैसे बंगाल में दिवाली के वक्त काली पूजा होता है, मतलब काली माता का बहुत धूमधाम से पूजा होता है। दुर्गा पूजा के बाद ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली का मतलब हमारे लिए काली पूजा है। इस दिन पूरा शहर, पूरा बंगाल जगमगा उठता है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरा इंडिया जगमगा उठता है दिवाली के लिए। तो इसको एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि इस दिन विजडम और प्रॉस्पेरिटी का संगम होता है। जी बिल्कुल, सारे देवताओं को पूजा करके। जी एकदम। दिवाली के दिन सिर्फ पूजा ही नहीं, हर घर दियों से रोशन होता है, नए कपड़े पहनते हैं हम लोग, मिठाइयाँ बांटते हैं, सबको मुस्कुराहट से मिलते हैं। तो दिवाली का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमको पटाखे जलाने हैं, हमको पॉल्यूशन फैलाना है। हमको एक मोर क्रिएटिव और अडॉप्टिव वे अपनाना चाहिए, जिसको बोलते हैं ग्रीन दीपावली, जहाँ हम खुशियाँ बांटें और सबसे मुस्कुरा कर मिले, जहाँ हम एक शुभ दीपावली मना सकें। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां आप अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं, तरह के कपड़े पहनते हैं और अपने रिलेटिव्स के घर घूमने जाते हैं, उनके साथ आप दिए जलाते हैं। और ये लाइट, इट्स लाइट अबव डार्कनेस, ये हर अंधेरे को काट के एक रोशनी सजाने वाला त्योहार है। तो मैं इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी, और हम सब के पास कुछ कहानियाँ हैं ऐसी। तो एक लड़की थी मीरा, उसके पास पटाखे खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं दीप बनाऊं। अपने हाथों से उसने मिट्टी के दिए बनाए, फिर उनको अलग अलग रंगों से खूबसूरत तरीके से सजा दिया, रंगोली से। फिर उसने सभी घरों में जाकर वो दिवाली के दीप सबको बांट दिए। और फिर जब रात आई तो उस दिवाली के दीप की रोशनी इस तरह जगमगा गई कि पूरा उसके घर के आसपास सब कुछ बिल्कुल रोशन हो गया। तो लास्ट में मीरा ने कहा कि मैं दिवाली में आवाज़ नहीं, रोशनी बांटना चाहती थी, मैं रोशनी बनकर दिखाना चाहती थी। और को तुम्हारे पास भी कुछ स्टोरी है क्या? जी, अरूबा ने जैसे बोला, उसका जो मतलब कहानी था बहुत ही सुंदर था। सेम वही एक दीप का कहानी मैं जानता हूँ। एक छोटा सा दीप था, उसमें बहुत कम तेल था। तो सब उसको बोले कि तुम कितना ही रोशनी फैला पाओगे, तुम क्या हर जगह को जगमगा पाओगे। तब उस दीप ने बोला कि एक अंधेरी जगह पे
मैं अगर जलूँगा तो मैं अपने आसपास को अंधेरा आने नहीं दूंगा। दिवाली का मतलब ही यही है कि आप आसपास के लोगों को जगमगा कर रखिए, उनमें अंधेरा ना लाने दे। क्या बात कही है तुम दोनों ने। इससे एक मेरे को बहुत अच्छा सा कोट याद आता है विच सेज कि द लाइट इनसाइड यू शुड शाइन ब्राइटर देन द डार्कनेस अराउंड यू। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत। दिवाली का मतलब ही है लाइट्स ओवर डार्कनेस। और अब हम सब का स्पेशल सेगमेंट, हमारा फेवरेट सेगमेंट, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हम सब ने दिवाली किस तरह से मनाई है आज तक, तो मैं चाहूँगी मैं इसमें फ़र्स्ट हैंड लूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ मैंने देखा है, मैं लॉकडाउन का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जहाँ दिल पास थे और दूरियाँ सिर्फ फिज़िकल दूरियाँ थी। तो मैंने देखा था कि लोग आपस में आकर परिवार के साथ बैठकर दिए जला रहे थे और इलेक्ट्रिक लाइट्स, बहुत तरह के लाइट्स जलाए थे। फिर सबके पेरेंट्स ने नए नए कपड़े, सब छोटे छोटे बच्चों ने नए नए कपड़े पहने थे, सब खेलने में मगन थे, बिल्कुल तरह तरह की मिठाइयाँ बनी थी और न जाने क्या क्या। मैंने देखा कि उस दिवाली में बहुत शांति थी, लेकिन वो बहुत सुकून भी था। वो दिवाली बहुत खूबसूरत लगी। और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे अरुवा ने बोला उसका लॉकडाउन का एक्सपीरियंस, मैं अभी हमारे वहाँ का मतलब वेस्ट बंगाल का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। दिवाली में हमारे वहाँ कैसा होता है। हमारे वहाँ दिवाली का पूरा मतलब ही है काली पूजो, मतलब काली माता का पूजा। दुर्गा पूजा जैसे बंगाल में बहुत धूमधाम से होता है, सेकेंडली काली पूजा भी बिल्कुल वैसे बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से बंगाल में मनाया जाता है। जैसे हमारे वहाँ पे हमारे घर का अगर बात हम बोले तो काली पूजा के वक्त पूरे घर में नए लाइट्स लगाना होता है, ठीक है। फिर हम नए कपड़े पहनते हैं, मम्मी नया नया खाना पकाती है। फिर हमारा एक होता है कोकोनट का मतलब नारकल का नाड़ू होता है, तो वो नए नए हम डिशेस खाते हैं। फिर हम घूमने जाते हैं फैमिलीज़ के साथ बाहर, मतलब बहुत खाना वाना खाते। तो हमारे मतलब लिए दिवाली का मतलब है परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ बिताना, एक बहुत सुंदर सा टाइम। और हर पूरा शहर एकदम जगमगा उठता है दिवाली के वक्त। अमित, तुम्हारा क्या सीन है दिवाली में, कैसे जाता है तुम्हारा? देखो, अगर मैं अपना कोर मेमोरी बताऊं तो जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में एक बहुत ही स्पिरिचुअल अनुभव है दिवाली का दिन। जैसे कि मेरे को जैसे याद है कि दिवाली के दिन सुबह सुबह पापा और मैं शॉपिंग पे निकलते थे। सुबह दिवाली के दिन सुबह शॉपिंग पे निकलते थे। हम लोग जूट स्टिक्स खरीदते थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिचुअल है जहाँ पे हम जूट स्टिक्स जलाते हैं। तो वो स्टार्ट ऐसे होता था कि पहले हम लोग महालक्ष्मी जी की पूजा करते थे, फिर वहाँ पे 108 दिए जलाए जाते थे। 108 दिए जलाए जाने के बाद हम वो जूट स्टिक्स को घी में डिप करके अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनका नाम बुलाते हैं, एंड देयर इज़ अ चैंटिंग दैट वी डू। वो उसको बड़ा बड़ुआ डाक को बोलते हैं उड़िया में। अच्छा, अगर हम मेंशन कर दूँ उसको, तो वैसे बड़ा बड़ुआ डाक को बोलने के बाद हम उनको वेलकम करते थे कि आप आइए, हमको आशीर्वाद दीजिए और विथ द लाइट्स ऑफ दिवाली आप चले जाइए। एक बहुत ही स्पिरिचुअल अनुभव है वो, बहुत अच्छा लगता है। घर में अगर आप हो एंड आपके आसपास वो मेरे दादाजी ट्रेडिशन फॉलो करते थे, फिर पापा भी वो ट्रेडिशन कैरी ऑन कर रहे हैं। घर का सबसे बड़ा बेटा वो ट्रेडिशन फॉलो अप करता है। सेम एज इट गोज़। एंड ब्राह्मण में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण लोग, मैं जितना सुना हूँ कि वो जो गन्ने का लकड़ी होता है, दे बर्न गन्ने का लकड़ी। वैसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में डिफरेंट रिचुअल्स मनाए जाते हैं, बट दिस इज़ द वन विच स्टेज कॉन्स्टेंट ओवरऑल, जिसको बड़ा बड़ा डाको बोलते हैं। मतलब आपके यहाँ दिवाली में पूर्वजों को याद किया जाता है, उनको पूजा जाता है। पूर्वजों को याद किया जाता है, उनको पूजा जाता है और उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है कि आप हमारे साथ रहिए, हम पे नज़र बनाए रखिए और हमारे आने वाले दिनों में हमको आशीर्वाद देते रहिए। कितना सुंदर है ना ये इंडिया। मतलब हर जगह, हर स्टेट में एक डाइवर्सिटी है। दिवाली के वक्त, हर एक त्यौहार के वक्त अलग अलग चीज़ हम देखते हैं, लेकिन सबका कनेक्शन एक ही जगह होता है। बहुत बहुत बढ़िया। आज तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली कि उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, मतलब ये इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी जो इंडिया एक्चुअली में जाना जाता है जिसके लिए, तो ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे आज जानकर कि इस फेस्टिवल को अलग अलग ट्रेडिशंस में कितना अलग अलग एक्सपीरियंस है हम सभी का, लेकिन उसका सबका एक ही मतलब, दिवाली दिल को दिल से मिलाने का त्यौहार है।
सब परिवार एक साथ मिलकर मनाते हैं। अच्छा, तो ये इसमें इसका थीम क्या है? ये दिवाली का थीम आप क्या बताना चाहेंगे? ये पॉजिटिविटी एंड रिफ्लेक्शन। दिवाली का थीम मुझे अभी तक बातों में जितना पता चला, अंधेरा मतलब नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी, इसका मतलब लाइट्स की जीत। वाओ, ये कितना खूबसूरत है। जैसे ईगो, कंपैरिजन और एटीट्यूड, ये जिस तरह के नेगेटिव वर्ड्स है या इमोशंस है, उन सभी पर जीत है। ये डार्कनेस के ऊपर जीत रोशनी की। और जैसे आप अंधकार बोल सकते हैं, अंधकार के ऊपर हमेशा रोशनी की जीत होती है। हमने देखा है हर बीतते हुए रात के साथ एक नई सुबह, एक नई रोशनी उजाला लेकर के आती है। आज जो कुछ भी बुरा हुआ हमारे साथ, उसे भूलकर नए सूरज के साथ एक नए दिन की शुरुआत करना, ये सब कुछ हमें कितना पॉजिटिविटी ला कर देता है। दिवाली का मतलब ही यही है कि अपने अंदर को बुरी चीज़ों को हटा देना और उसके ऊपर अच्छाई का जीत लाना। कितनी अच्छी बात कही है आप दोनों ने। अगर मैं इसको मोर स्पेसिफाई करके अगर हम बोल सकें कि जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया था, वैसे ही दिवाली का मतलब ये है कि हम अपने अंदर जो रावण बैठे हैं, जैसे कि ईगो, एटीट्यूड, कंपैरिजन, जेलसी है, जैसे अलग अलग तरीके, तो उन रावणों का अंत करना अपने अंदर ही, और मुस्कुरा के सबसे मिलना, बातें करना, नए नए कपड़े पहनना, इसी का मतलब तो दिवाली है। दिवाली का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पटाखे जलाइए, पॉल्यूशन फैलाइए, एयर गंदा कीजिए एंड ऑल। दिवाली का मतलब ये है अपने खुद भी चमकिए और अपने आसपास जो भी लोग, जिन लोगों से भी आप मिल रहे हैं, उनको भी जगमगाता हुआ एक मुस्कान दे के आगे बढ़िए। जी, मतलब दिवाली में फैमिली के साथ रहिए, मज़े कीजिए, लाइट्स जलाइए, नए कपड़े पहनिए, बाहर घूमने जाइए, यही तो दिवाली है। और जैसे कि हम देखते हैं कि दिवाली आते ही सब मम्मियाँ बिजी हो जाती हैं अपने घर की सफाई में। बिल्कुल, तो वो सफाई सिर्फ घरों तक नहीं, अपने दिल को भी साफ करिए, अपने मन को साफ करिए, अपने फैमिली में जिनसे भी बातचीत नहीं हो रही थी उनसे जाकर बात करिए। कुछ ऐसे वर्ड्स ट्राई करिए, जैसे आप किसी को सॉरी बोल करके देखिए, किसी को थैंक यू बोल करके देखिए, या एक स्माइल जैसा छोटा गिफ्ट अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स और अपने बड़े, अपने छोटे, सबको ये शेयर करिए। तो इस दिवाली कुछ नया ट्राई करते हैं, सिर्फ घरों की सफाई नहीं, दिल की भी सफाई करते हैं। अपने आसपास के लोगों को जगमगा के रखते हैं, खुद भी चमकते हैं, बाकियों को भी चमकाते हैं। वाह, ये कितना अच्छा राइम कर रहा है, ये बिल्कुल सूट कर रहा है दिवाली के ऊपर। इस दिवाली हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया हमें अपने आसपास को भी स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, जैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो इसी तरह सिर्फ घरों की सफाई नहीं, दिवाली में अपने मन को साफ रखें, अपने इन्वायरमेंट को भी साफ रखें। सिर्फ घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी प्लांट्स लगाए, जितना हो सके ग्रीन इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करे, ग्रीन दिवाली मेंटेन करे, मिट्टियों के दिए जलाए कि वो कोई भी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, तो आपका इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा और ये आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक त्यौहार मनाने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप खुलकर मनाए और अपने इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखे। आपको अपने फ्यूचर जनरेशन्स की भी कदर करनी है, अपने इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी है। तो और को आपका कोई एक्सपीरियंस? हाँ जी, इसी के साथ मैं एक छोटा सा पार्ट ऐड करना चाहूँगा कि अपने आसपास के लोगों को भी देखिए, आसपास के ज़रूरतमंद लोगों को भी देखिए, उनके साथ कपड़ा बांटिए, खाना बांटिए, बच्चों को मिठाई दीजिए, जिनको ज़रूरत है चीज़ों को, उनके तरफ थोड़ा सा देखिए। और ये दिवाली में पटाखे कम फोड़े, क्योंकि पटाखों से जो पोल्यूशन होता है उसमें से हमारे अर्थ को भी बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पटाखे से जो इमोशन फैलता है वो बहुत ही ख़राब होता है। तो इसीलिए अपने आसपास के लोगों से खाना बांटिए, एक साथ मज़े कीजिए, फैमिली के साथ रहिए, घूमिए, लाइट्स बनाइए हर जगह पे, और इस दिवाली ग्रीन दिवाली मनाइए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहानी बताई थी मीरा की, तो मीरा के पास पैसे नहीं थे, तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप उनमें पटाखों जलाकर वेस्ट मत करिए। ट्राई करिए कि गरीबों में और ज़रूरतमंद लोगों में वो बांट सके, वो खुशियाँ जो आपके घर में है वो उन तक बांट सके, उन तक पहुँचा सके। सिर्फ पैसा का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके सिर्फ अपने ऊपर इस्तेमाल करें, हमें अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोगों, अपने नीचे से लोगों को, सबको देख करके चलना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए साथ में। कितनी अच्छी चिंताधारा है आप दोनों की। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस दिवाली एक
शुद्ध हवा, एक क्लीन इन्वायरमेंट और एक अच्छा स्वभाव अपने आप को गिफ्ट करें और बाकियों के ज़िंदगी में एक मुस्कान का धमाका करें। बिल्कुल, नेचर का तो मतलब ही होता है, नेचर जो आप बाहर देख रहे हैं ग्रीन और नेचर जो हमारा स्वभाव होता है, तो दोनों साथ में चलता है, दोनों सिनोनिम्स है, तो वो मीनिंग में भी सिमिलर है। तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अवश्य हो चुका है अभी जाकर। तो खुद के साथ एक प्रॉमिस करते हैं, दिस दिवाली ग्रीन दिवाली। ओके, लाइट लैम्प्स एंड नॉट क्रैकर्स। ट्राई करिए कि ग्रीन दिवाली को सेलिब्रेट करिए और अपने आसपास के लोगों को भी ये बताइए। कितनी अच्छी चिंताधारा है आप लोगों की। वैसे ही धरती माँ भी अपनी माँ है और उनका ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य है। वैसे ही इस दिवाली आप घर घर जाइए, मिठाई बांटिए, कपड़े बांटिए और उसके साथ एक छोटा सा एक प्लांट का सैपलिंग भी बांटिए। तो ऐसा हो जाएगा कि हम एक दिवाली भी मना लेंगे, एक ग्रीन दिवाली भी मनेगा उसके साथ, और हम हर मिठाई के साथ एक पेड़ बांटेंगे तो हर एक नया पेड़ एक नया जीवन देगा। तो इसी के साथ आरजे अमित ने जैसे बोला वो मैं एक और हैंड रेज करना चाहूँगा कि हर एक त्यौहार में एक पेड़ ज़रूर लगाइए, इससे धरती माँ भी क्लीन रहेंगी। तो इसी के साथ आरजे और को साइनिंग आउट। आरजे अमित साइनिंग आउट। और इसी के साथ याद रखिए कि इस दिवाली दीप तो जलाए लेकिन साथ में प्लांट्स भी लगाए। Go green with this Diwali, light lamps and not crackers. So with this is me Aruba Aris signing out. SOA Radio 90.4, voice of the SOA community. Happy Diwali! और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपण सुनुछंती 90.4 SOA Radio।